हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और बाद में कुछ टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर सेंट्रल मेटल एटम हमारा अटैच होता है बहुत सारे आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हम सबको पता है दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं। सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो एटम्स हैं और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा? जब एटम्स तो दो होंगे लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डोनेट करेगा और शेयर दोनों कर लेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एरो। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पे हमारे जिनके अंदर क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं कि बहुत सारे आयंस और मॉलिक्यूल्स जब अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाय डोनेशन ऑफ देयर लोन पेयर्स, उनको हम बोल लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है NiCO4 का। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि व्हाट इज ए कम्प्लेक्स आयन। कम्प्लेक्स आयन क्या होता है? अगर हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है जब वो लीगेंड के साथ कंबाइन होगा, लीगेंड के साथ अगर अटैच हो रहा है, लिगेंड्स में भी मोर देन 1 2 3 जितने भी हो सकते हैं, अगर उसके ऊपर जो स्पीशीज बनी है अगर उसके ऊपर कोई चार्ज आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको हम क्या बोल लेंगे? इट इज कॉल्ड ए कम्प्लेक्स आयन। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे FeCN6 4 नेगेटिव और CuNH3 4 2 पॉजिटिव। तो देखो दोनों पे चार्ज है, 4 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो इसलिए इनको बोलते हैं कम्प्लेक्स आयन। आयन का मतलब चार्ज आ गया। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? दीज आर डिफाइंड एज द कंपाउंड्स विच कंटेन कम्प्लेक्स आयन, जिनके अंदर कम्प्लेक्स आयंस होती हैं। इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कई बार सिंपल कम्प्लेक्सेस भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सेस। 3 तरह के कम्प्लेक्सेस होते हैं और वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। जो कम्प्लेक्स आयन है उसके ऊपर क्या चार्ज है। वो कम्प्लेक्स जिसके अंदर कम्प्लेक्स आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसको हम बोल लेंगे कैटाइनिक कम्प्लेक्स। यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। देखो पहला जो कम्प्लेक्स आयन है वो है कोबाल्ट और अमोनिया का, CONH3 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, कैटाइनिक कम्प्लेक्स। और दूसरा एग्जांपल है निकल और अमोनिया का, NiNH3 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो इसलिए क्या है? कैटाइनिक कम्प्लेक्सेस। और ऐसा कम्प्लेक्स जिसके अंदर कम्प्लेक्स आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको हम बोल लेंगे एनाइनिक कम्प्लेक्स। जैसे कि AgCN2 नेगेटिव और FeCN6 4 नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए कम्प्लेक्स आयन के ऊपर तो उसको क्या बोल देंगे हम? एनाइनिक कम्प्लेक्स। और तीसरी पॉसिबिलिटी है ना तो नेगेटिव चार्ज है ना ही पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स 0 चार्ज है, तो उसको हम बोल देंगे, या फिर नो चार्ज है उसको बोल देंगे न्यूट्रल कम्प्लेक्स। और इसके एग्जांपल हैं NiCO4 और दूसरा एग्जांपल है COCl3NH3 थ्राइस। तो 3 तरह के कम्प्लेक्सेस होते हैं, कैटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल कम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है एक डबल साल्ट और ए कम्प्लेक्स। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? हम सबको पता है डबल साल्ट क्या होता है, जो 2 डिफरेंट साल्ट्स की कॉम्बिनेशन से बनता है, और कम्प्लेक्स आयन भी हमारा 2 या उससे ज़्यादा साल्ट्स की कॉम्बिनेशन से बनता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? देखो डिफरेंस ये होता है, जैसे जो डबल साल्ट्स हैं हमारे, अगर हम एग्जांपल लें कोई भी, मोर साल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट या पोटैश अलम, अगर हम इनको डबल साल्ट्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर। दैट मीन्स अगर हम मोर साल्ट को, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो इक्वेशन में, मोर साल्ट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेंगे? फेरस आयंस, सल्फेट आयंस और अमोनियम आयंस, साथ में वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह से अगर हम पोटैश अलम को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट पोटेशियम आयन, सल्फेट आयंस और एल्यूमिनियम आयंस। लेकिन जब हम कम्प्लेक्स आयंस को या कम्प्लेक्सेस को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो दे डू नॉट डिसोशिएट,
सिर्फ जो कम्प्लेक्स आयन है वो डिसोशिएट नहीं होगी कभी भी, जो बाहर स्पीशीज होंगी वो ही अलग होंगी उनसे, ठीक है। तो दैट मीन्स दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, जो डबल साल्ट है वो डिसोशिएट हो जाएगा, सारे के सारे जितने भी आयंस हैं वो सभी आयंस देगा, लेकिन जो कम्प्लेक्स आयन है वो कभी भी डिसोशिएट नहीं होगी। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन ए डबल साल्ट और ए कम्प्लेक्स आयन, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डबल साल्ट्स लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशंस while complex ions retain their identity in solutions। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ए डबल साल्ट एंड ए कम्प्लेक्स आयन। नेक्स्ट कुछ टर्म्स जो हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट टर्म आती हैं हमारे पास, दो टर्म्स होती हैं, सेंट्रल मेटल एटम और दूसरी टर्म होती है लीगेंड, ठीक है। तो लीगेंड क्या होते हैं, वो सारे एटम्स जो या मोलिक्यूल्स या एनायंस जो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं मेटल एटम को या आयन को और उसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, उनको हम बोलते हैं लीगेंड्स। और जिसको वो डोनेट करते हैं, जो भी मेटल एटम है, आयन है जो एक्सेप्ट कर रहा है वो लोन पेयर्स लीगेंड से, उसको हम बोल देते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। दोबारा से देख लो, इंपॉर्टेंट है ये, सारी की सारी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो सेंट्रल मेटल आयन और लीगेंड पे डिपेंड करती है, ठीक है। लीगेंड क्या होता है, जितने भी डोनर एटम्स हैं, मोलिक्यूल्स हैं या एनायंस हैं जो अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम बोल लेंगे लीगेंड। और जिसको डोनेट कर रहे हैं, जो एटम है, मेटल एटम प्रेजेंट है, उसको बोल दिया सेंट्रल मेटल एटम। जैसे कि अगर एक एग्जांपल दें, NiNH3 6 2 पॉजिटिव, इसके अंदर देखो जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं किसको, निकल को। तो दैट मीन्स अमोनिया मॉलिक्यूल्स दे आर एक्टिंग एज लीगेंड्स। 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या हो गए, लीगेंड्स। और जो निकल है हमारा वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। इसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जांपल है CONH3 5Cl2 पॉजिटिव, इसके अंदर देखो हमारे दो लीगेंड्स आ गए, कौन कौन से, एक तो अमोनिया आ गया NH3 और दूसरा Cl नेगेटिव क्लोराइड, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, दीज टू आर लीगेंड्स। ये अपने लोन पे डोनेट करेंगे किसको, कोबाल्ट को। तो कोबाल्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीगेंड्स। लीगेंड्स कितनी तरह के होते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा कि कितने डोनर एटम्स हैं लीगेंड्स के पास, ठीक है। लीगेंड्स को हमने जब भी क्लासीफाई करना है तो हमने देखना है कि कितने डोनर एटम्स हैं, या अगर हम बात करें एक टर्म हम यूज करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कितने एटम्स के साथ एक लीगेंड मेटल आयन से अटैच है, नंबर ऑफ एटम्स विद विच ए लीगेंड बाइंड्स टू ए मेटल आयन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। तो बेस्ड ऑन डेंसिटी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लीगेंड्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लीगेंड्स। नाम से पता चल रहा है यूनी और मोनो मीन्स वन, वो लीगेंड जिनके पास सिर्फ एक डोनर एटम होगा और एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बनाएंगे मेटल के साथ, उनको हम बोल लेंगे यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लीगेंड्स। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NH3, H2O और pyridine। नेक्स्ट आएगा हमारे पास बाइडेंटेट। बाई मीन्स टू, दैट मीन्स वो लीगेंड्स जिनके पास दो डोनर एटम्स होंगे और दो पोजीशन से वो या दो बॉन्ड्स बनाएंगे किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उनको हम क्या बोल देंगे, दीज आर कॉल्ड बाइडेंटेट लीगेंड्स। एक एग्जांपल है हमारा ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन कैसे बना है, ऑक्सैलिक एसिड से। ऑक्सैलिक एसिड को अगर हम इसके दोनों H रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सलेट आयन, ठीक है। तो इसके अंदर ये दो क्या होंगे, डोनर एटम्स होंगे, दोनों ऑक्सीजन। और दूसरा एग्जांपल है, बड़ा कॉमन एग्जांपल है ये, इथाइलिन डाइअमीन। जो दो नाइट्रोजन्स हैं इनके पास लोन पेयर्स हैं, तो इसके पास क्या हो गए, दो डोनर एटम्स, ठीक है। और शॉर्ट में इसको हम लिखते हैं EN, इथाइलिन डाइअमीन। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीडेंटेट लीगेंड्स। पॉली मीन्स ज्यादा, दो से ज्यादा, दैट मीन्स वो लीगेंड्स जिनके पास दो से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट होंगे या दो से ज्यादा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ, उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीडेंटेट लीगेंड्स। पॉलीडेंटेट लीगेंड्स क्या हो सकते हैं, ट्राइडेंटेट भी हो सकते हैं, मीन्स 3 डोनर एटम्स भी हो सकते हैं, टेट्रा 4 वाले भी हो सकते हैं, पेंटा 5 एंड हेक्साडेंटेट
मीन्स 6 डोनर एटम्स। और एक बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल है EDTA4 नेगेटिव। क्या होता है ये? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ये क्या है? एक इम्पोर्टेंट हेक्साडेंटेट लिगेंड है। इसके पास 6 डोनर एटम है, 6 डोनर एटम्स। कौन कौन से? 4 तो यहाँ पे शो हो रखे हैं। जो ये हमारे पास एसिटिक एसिड था, HH हमने रिमूव कर दिया तो ये क्या बन गया? टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है, ये इस तरह से था, 4 हाइड्रोजन्स ऐसे लगे होते हैं बट उसको हमने रिमूव कर दिया तो क्या बन गया? ये टेट्रा एसीटेट आयन। तो 4 तो ये ऑक्सीजन हो गए डोनर एटम्स, और 2 जो ये नाइट्रोजन्स प्रेजेंट हैं इनके ऊपर क्या है? 2 लोन पेयर्स। तो ये क्या हो गया? इट इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड हैविंग 6 डोनर एटम्स, 6 डोनर एटम्स हैं इसके पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स की। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? देखो, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा डोनर एटम्स होंगे। लिगेंड्स के पास डोनर एटम्स तो ज्यादा हैं बट जब कॉम्प्लेक्स बनेगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ तो एक ही डोनर एटम उनमें से अटैच होगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन ए पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट में जितने उसके बाद डोनर एटम है सारे के सारे अटैच होंगे, लेकिन एम्बीडेंटेट में क्या होगा? जब कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो सिर्फ एक डोनर एटम हमारा क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो वो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? एम्बीडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, नाइट्रो NO2 और SCN थायोसाइनेट या आइसोथायोसाइनेट। कैसे? जैसे NO2 है हमारा, इसमें 2 तरह से हमारी बॉन्डिंग हो सकती है। इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं थ्रू नाइट्रोजन ये अटैच हो सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है थ्रू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के थ्रू भी ये सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हो सकता है। इसी तरह से जो हमारा SCN मॉलिक्यूल है, थ्रू सल्फर भी अटैच हो सकता है सेंट्रल मेटल एटम से, और थ्रू N भी वो अटैच हो सकता है, या नाइट्रोजन टू सेंट्रल मेटल एटम। इनको हम बोलेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? जब भी हमारे पास कोई बाइडेंटेट, बाई मीन्स जिसके बाद 2 डोनर एटम्स हैं, या पॉलीडेंटेट मीन्स मोर देन 2 डोनर एटम्स हैं, अगर वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होंगे, सेम एक ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होंगे तो, और रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अगर कोई भी बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड है, सेम सेंट्रल मेटल एटम पे अगर वो अटैच हैं और रिंग टाइप स्ट्रक्चर वो बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो लिगेंड होगा वो होगा चिलेटिंग लिगेंड, और जो कम्प्लेक्स हमारा बनेगा उसको बोलेंगे चिलेट, और प्रोसेस हमारा होगा चिलेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है इथाइलिन डाइअमीन का, EDTA। इसके अंदर क्या है? देखो, 2 डोनर एटम्स हैं नाइट्रोजन। अगर ये यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है चिलेट का, अगर ये कॉपर के साथ कंबाइन हो रहा है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स इथाइलिन डाइअमीन के कंबाइन होंगे कॉपर के साथ, और रिंग टाइप स्ट्रक्चर, एक रिंग इधर बन गई और एक रिंग इधर बन गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? चिलेटिंग लिगेंड। जो कम्प्लेक्स बनेगा इसका मेटल के साथ उसको बोलेंगे चिलेट, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? चिलेशन। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि चिलेट्स और या अलग से डिस्कस करेंगे इसको। उसके बाद है हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी। जो नेक्स्ट टर्म है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी। जो सेंट्रल मेटल एटम है हमारा और लिगेंड्स जो डायरेक्टली अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उनको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरह से, और उसको हम क्या बोलते हैं? जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम बोल देते हैं, जो इसके अंदर की सारी टर्म्स हैं इनको हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी। ठीक है, और जो ये बाहर जो लिखे होते हैं ग्रुप्स जो आयोनाइज हो सकते हैं, मीन्स जो डिसोशिएट अलग हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड काउंटर आयंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस कम्प्लेक्स की बात करें CuNH3,4SO4, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है हमारी, इसको हम क्या बोल दिया? दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लेकिन जो बाहर जो आयंस हैं सल्फेट आयंस, ये क्या हो गए हमारे? दीज आर कॉल्ड काउंटर आयंस। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स जो डायरेक्टली अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ,
उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। या फिर इस तरह से ही बोल सकते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने लिगेंड्स होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं, दीज आर द कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे एग्जांपल है AgCN2, इसमें देखो सिल्वर मेटल एटम है, मेटल सेंट्रल मेटल एटम है, और Cn क्या है, हमारा लीगेंड है। तो 2 लीगेंड इसके साथ जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर सिल्वर का क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से जो सेकंड केस है, सेकंड एग्जांपल है CONH3 5Cl, इसमें हमारे लीगेंड्स कितने हैं, 5 अमोनिया लीगेंड्स हैं और 1 क्लोरीन है, ठीक है, 1 Cl है। तो टोटल कितना हो गया, 6। दैट मीन्स जो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो गया, 6। एक और एग्जांपल देखते हैं, FeC2O4 थ्राइस, ठीक है। अब हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि जो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 3 है, क्योंकि इसमें 3 ऑक्सलेट आयंस हैं। लेकिन हमें पता है ऑक्सलेट क्या है, ऑक्सलेट आयन कैसा लिगेंड है, इट इज़ ए बाइडेंटेट लिगेंड। इसके बाद 2 डोनर एटम है, तो दैट मीन्स 3×2 हो जाएगा, ठीक है। मोनोडेंटेट के लिए डायरेक्टली जितने लिगेंड्स हैं उतने, लेकिन वो डिपेंड करेगा डेंटिसिटी पे, कितने डोनर एटम है तो उससे मल्टीप्लाई है। ये बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 डोनर एटम है, तो 3 मॉलिक्यूल इसके प्रेजेंट हैं, तो 3×2 इज 6। दैट मीन्स जो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर है इसके अंदर वो क्या आ गया, हमारा 6 आ गया। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, जब भी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर हम के लिए हम सिर्फ क्या काउंट करेंगे, जो सिग्मा बॉन्ड हमारा लिगेंड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। अगर वो पाई बॉन्ड बना रहा है वो हम काउंट नहीं करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, ओनली वी काउंट सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। कितने सिग्मा बॉन्ड एक लिगेंड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वो सिर्फ हमें बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है कम्प्लेक्स आयन। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो अगर हमारी स्पीशीज बन रही है सेंट्रल मेटल एटम की और लिगेंड्स की, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाए पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स आयन। और ये 3 तरह के थे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैटाइनिक, जिसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एनाइनिक अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, और कोई चार्ज ना आए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल कम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ज ऑफ ए कम्प्लेक्स आयन। चार्ज ऑफ ए कम्प्लेक्स आयन क्या होता है, जो टोटल चार्ज है हमारा, या फिर हम बोल सकते हैं जो सम ऑफ चार्जेस है, जो सेंट्रल मेटल एटम प्लस अगर लिगेंड्स के चार्जेस का अगर हम सम ले लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा कम्प्लेक्स आयन का, ठीक है। चार्ज ऑफ ए कम्प्लेक्स आयन, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे NiNH3 6 2 पॉजिटिव। इसमें क्या है, देखो अमोनिया न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज, तो 6×0 0 हो गया। और निकल जो है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो दैट मीन्स 2 + 0 2 पॉजिटिव। तो जो हमारा कम्प्लेक्स आयन है उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस तरह से काउंट करेंगे, जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका चार्ज, या जो आयन है उसका चार्ज, प्लस लिगेंड्स का जो चार्ज है, तो सम करके हमारा क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज ऑन ए कम्प्लेक्स आयन। नेक्स्ट है हमारे पास होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्सेस। होमो मतलब सेम, ठीक है, जो सेम होंगे हमारे पास, दैट मीन्स वो कम्प्लेक्सेस जिसके अंदर जो डोनर एटम्स हैं वो एक ही तरह के होंगे, या फिर इस तरह से बोल रहे हैं सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स, जिसमें लिगेंड्स एक ही तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं, उसको हम बोल देंगे होमोलेप्टिक कम्प्लेक्सेस। और जिनके अंदर वो कम्प्लेक्सेस जिनके अंदर अलग अलग तरह के लिगेंड्स या एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड्स या डोनर एटम्स प्रेजेंट होंगे, उनको क्या बोल देंगे, दीज आर कॉल्ड हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्सेस, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिए हैं, 2 एग्जांपल हैं, दोनों कोबाल्ट के कम्प्लेक्स हैं। एक केस में CONH3 6, तो 6 के 6 लिगेंड एक ही तरह के हैं, इसलिए इसको बोल देंगे होमोलेप्टिक कम्प्लेक्स। दूसरा जो कम्प्लेक्स है CONH3 4Cl2, इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हैं, 2 तरह के लिगेंड्स हैं, इसलिए इसको बोल दिया क्या, हेट्रोलेप्टिक कम्प्लेक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट सेंट्रल मेटल एटम का। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसको हम डिफाइन करेंगे, वो चार्ज होता है ये ऑक्सीडेशन नंबर जो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर आएगा अगर हम लिगेंड्स को रिमूव कर दें विद लोन पेयर्स। लोन पेयर्स के साथ अगर हम
लिगेंड्स को रिमूव कर दें तो जो चार्ज सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर आएगा उसको हम क्या बोल लेंगे, इट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रोमन नंबर से। रोमन में जैसे 1 फर्स्ट ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसको हम रोमन नंबर से लिखेंगे और ब्रैकेट में नाम के बाद, ठीक है। जैसे इस केस में अगर हमने लिखना है कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम लिखेंगे, इस केस में आ रही है वो +1 तो हम उसको लिखेंगे Cu ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर 1, तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। और लास्ट में हमारे पास एक टर्म आती है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है, इट इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम्स which are directly attached to the central metal atom around the central atom। जो लिगेंड्स हमारे डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच हैं उनकी जो अरेंजमेंट है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, स्पेस के अंदर क्या पोजीशन है उनकी, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। और जो कॉमन है हमारे पास, कॉमन ये 3 तरह के होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, स्केयर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, 6 लिगेंड्स अटैच होंगे तो कॉमन जो ज्योमेट्री होगी या पॉलीहेड्रन होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रन, ठीक है। और अगर 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट मीन्स अगर 4 लिगेंड्स हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो शेप या जो हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन है वो टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, स्केयर प्लेनर। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में, और इसको हम रिवाइज करते हैं जो भी अभी तक हमने लेक्चर में डिस्कस किया है एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल दिया है हमारे पास CuNH3,4SO4, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले क्या आता है, जो ये स्केयर ब्रैकेट हमने लगाई है, जो ये डॉटेड जो स्केयर ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेंट्रल मेटल एटम प्लस लिगेंड्स जो हमारे आगे, इसको हमने क्या बोल दिया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और अमोनिया देखो इसमें क्या काम कर रहा है, ये अपने लोन पेयर्स डोनेट कर रहा है कॉपर को, तो ये क्या हो गए, लिगेंड्स हो गए। और कॉपर यहाँ पे काम कर रहा है किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। और 4 लिगेंड्स हैं, दैट मीन्स जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कॉपर का वो क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 4 रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर को। और बाहर जो आयन्स लिखे हुए हैं SO4, ये क्या है, दीज आर आयोनाइजेबल, और इनको हमने क्या बोल दिया, दीज आर कॉल्ड काउंटर आयंस, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है जो भी हमारा बेसिक टर्म्स जो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।